मंत्री सुन लो मेरे बात कि मैं भी उसी का औलाद हूं जिसका तुम। मैं नहीं डरूंगा। क्यों डरो? तेरा भी ग्वाल पोखर का मुझे वोट दे, ये बात लेके वोट मांगना चाहिए। उसका दम है? उसका दम नहीं है। ये लोगों को लूट के खाया और माल बनाया और जमीन खरीदा धनतोला हाईवे में, इस्लामपुर में, किशनगंज में। ये धंधा बंद कराऊंगा मैं, ये धंधा नहीं करने दूंगा। वही ताकत यहीं पे हिसाब होगा इस बार और इसी में खेल होगा इंशाल्लाह। एक बात याद रखिएगा, ये मंत्री बहुत बेवकूफ बनाया लोगों को, अब आया है जवाब देने वाले। अब हम बता रहे हैं ये मंत्री अपने नाम पे वोट नहीं मांग रहा, अब क्या कर रहा है? ऐसे 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 फोटो दिखाता है, कहता है ये कौन है? वो गरीब बहन कहती है ममता। वोटा कार्ड भी वो, अच्छा ममता सर आना चाहिए उसको। वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो समाज का वो धोखेबाज इंसान है जो गरीबों को धोखा देके ये जमीन जायदाद खरीदा। ये इंसान को, वो गरीब महिला को धोखा देके वोट ले रहा है। ये धोखा होना चाहिए, ये धोखा नहीं चलेगा। आप मंत्री ममता के नाम पे वोट मांगे, तुम कौन सा कौन का हो? अगर मुसलमान हो तो अपने कर्म पे वोट मांगो, अपने नाम पे वोट मांगो, मगर ना ये तो ममता के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ममता के नाम पे वोट दीजिएगा, आपका सब लूट लिया है। ममता के नाम पे एक भी वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप देंगे नहीं देंगे? आप देंगे नहीं देंगे? इनको इस बार सिखाएंगे सबक हम। इसका नाम भी सरवर और इमाम सब का बेटा। यही याद रखेगा, जहां ज्यादा पाप होता है, जहां ज्यादा पापी हो जाता है, वही पे अल्लाह एक इंसान पैदा करता है, वो इंसान सर्व है इंशाल्लाह। याद रखेगा, ज्यादा जहां पापी और ज्यादा जहां लूटमार हो, वहां सर्वर जैसा इंसान पैदा होता है। याद रखेगा। मैं ये की बात कहूंगा कि मैं विक्टर साहब का समर्थन मिला और विक्टर साहब ने कहा सर्वर भाई आप गोल पोखर का विक्टर बनिए और मैं चकिया का विक्टर बन रहा हूं। दोनों भाई मिलकर तो टिकट दिया है वो पार्टी का पैसा खाने के लिए, जो 1 करोड़, 1.25 करोड़ या 50 लाख जो भी मिलेगा हमारे पूरे हिंदू भाई को बेच के ये 5 दलाल, एक तापस विश्वास, एक आनंद मंडल, एक अपूर्वा और 2-3 वहां पे राजन में और एक आपका सुरजीत विश्वास, ये दलाल लोग हमारे पूरे हिंदू समाज का वोट को बेच दिया और मंत्री को जीतने का रास्ता क्लियर किया। तो ये सब बात हमारे हिंदू समाज में भी, हमारे हिंदू परिवार में भी समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझा ये लोग तो इनको 50 साल और गुजर जाएगा, बेचते रहेगा। इस बार मौका है हमारे हिंदू समाज के पास कि एक मर्द आया है जो इन दलालों का हिसाब ले सकता है। इसलिए मैं कहूंगा आप सबको कि एक थोड़ा सा बात, सारा बात तो आप लोग जानते हैं, क्या काम किया हूं मैं, किया हूं। मुझे सबूत, मैं कैसे सबूत दूं? मैं आपका गरीबों का हक नहीं मारा हूं भाई। मैं कोई नेता नहीं, कुछ भी नहीं। जब मैं कुछ हूं नहीं तो आपका कैसे मैं मार के खाया? तो हाथ उठा के बोल सकते हैं? बताइए। एक बंदा, कोई स्कीम नहीं, कुछ नहीं, मैं कोई प्रोग्राम मेंबर, कुछ नहीं, मगर मैं ऐसा काम किया है जो ये मंत्री जवाब नहीं दे पाएगा। ये मंत्री अपना काम दिखाई मगर सर्वर काम दिखा दिया है, जो आपके मोबाइल में घूमता है, हर दिन वीडियो देखते हैं क्या 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 हो, किसको मदद हुआ, किसकी बीमारी का इलाज हुआ, किसका मर्डर हुआ, ये सब जमीन तलाक सब मुद्दों में मैं था। यही मेरा परिचय है, यही मेरा पहचान है। आज ये मंत्री को शर्म आना चाहिए। ये मंत्री तुमने तो मरहूम इमाम साहब मेरा बाप के नाम पे पहली बार जीता और वोट मांगा, अब मेरा बाप के नाम पे भी वोट नहीं मांग रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान ऐसा किया कि अब मेरे बाप के नाम पे भी इसको लोग वोट नहीं देगा, क्योंकि भरोसा खो चुका है। अब ये इंसान अपने बारे में वोट मांगना चाहिए कि मैं गुलाम रब्बानी हूं, 15 साल का आपका एमएलए, ग्वाल पोखर का, मुझे वोट दो, ये बात लेके वोट मांगना चाहिए। उसका दम है? उसका दम नहीं है। ये लोगों को लूट के खाया और माल बनाया और जमीन खरीदा धनतोला हाईवे में, इस्लामपुर में, किशनगंज में। ये धंधा बंद कराऊंगा मैं, ये धंधा नहीं करने दूंगा। और गरीब को लूटोगे और माल बनाओगे, ये माल नहीं बनने देंगे। आज मैं एक बात कह रहा हूं, मंत्री सुन लो मेरे बात कि मैं भी सिखाएंगे सबक हम। इसका नाम भी सरवर और इमाम सब का बेटा। यही याद रखेगा, जहां ज्यादा पाप होता है, जहां ज्यादा पापी हो जाता है, वही पे अल्लाह
एक इंसान पैदा करता है, वो इंसान सर्व है इंशाल्लाह। याद रखेगा, ज्यादा जहां पापी और ज्यादा जहां लूटमार हो वहां सर्वर जैसा इंसान पैदा होता है। याद रखेगा, मैं ये की बात कहूंगा कि मैं विक्टर साहब का समर्थन मिला और विक्टर साहब ने कहा सर्वर भाई आप गोल पोखर का विक्टर बनिए और मैं चकलिया का विक्टर बन रहा हूं, दोनों भाई मिलकर यहाँ विक्टर बनकर खड़ा होगा इंशाल्लाह। वही पावर, वही जोश, वही टक्कर, वही लड़ाई मेरे में भी है और विक्टर साहब में भी है इंशाल्लाह। जुल्म के खिलाफ वो भी लड़ता है और मैं भी लड़ूंगा। और एक बात बोला था, याद है विक्टर साहब ने कहा कि मैं निर्दल के कैंडिडेट गुलाम सर्वर भाई को समर्थन कर रहा हूं और जितने भी लोग विक्टर को चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो सब लोग सर्वर भाई को समर्थन करो। ये बात खुलेआम बोला वहां और वो समर्थन किया। इसका जीता जाता सबूत ऊपर का तस्वीर विक्टर साहब का फोटो और सर्वर का फोटो ज्वाइंट हो गया, एक साथ हो गया इंशाल्लाह। और एक हो गए गोल पोखर का ये जो नेतागिरी चल रहा है, ये थाना की दलाली, बीएलओ की दलाली, बीडीओ की दलाली या आईसी की दलाली, ये सबका हिसाब हम दोनों मिलकर लेंगे इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। मैं यही कहूंगा कि आप लोग समझिए, आप इस वक्त आज मीटिंग और बाहर भाषण करने की समय नहीं है। आप सब लोग इंशाल्लाह प्रचार कीजिए, प्रचार, टेम्पो छाप, टेम्पो छाप, टेम्पो छाप, टेम्पो छाप इंशाल्लाह। ये टेम्पो में वोट देकर 23 तारीख को मुझे कलकत्ता भेजिए, फिर देखिए आपका गोल पोखर का आवाज ये कलकत्ता में गूंजेगा इंशाल्लाह। मैं यही बात बोल के अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार, आदाब। आने वाले 23 तारीख को जब आपका मतदान दिया जाएगा, वोट देंगे आप, तो आपका चुनाव निशान होगा टेम्पो छाप। आपका चुनाव निशान होगा टेम्पो छाप। आप टेम्पो छाप में विक्टर भाई और सर्वर के नाम से टेम्पो छाप में 23 तारीख को आप वोट करेंगे। मैं इससे हट करके और एक बात कहना चाहता हूं। यहां जो आज मीटिंग हो रही है, ये विपरीत के सरजमीन पे मीटिंग हो रही है। हम खास करके विपरीत और खागर अंचल के लोगों से हम बोलेंगे कि आप अपने डर, दिल से खौफ, डर निकाल दीजिए। जरूरत नहीं है किसी की डर और खौफ करने की। आप लोगों को बेकसूर लोगों को फंसाया जाता है। आप जमीन के मसले पे, किसी के भीटाबारी के मसले से किसी को धमकी दे करके उलझाने की कोशिश करता है। आपके शाना बशाना गुलाम हैदर, गुलाम सरवर और विक्टर भाई और हमारे पूरे संगठन आपके पीछे खड़ा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि 23 तारीख को आपका चुनाव निशान टेम्पो छाप को आप वोट दे करके कामयाब बनाइए। आप विक्टर भाई और सरवर साहब की जीत को लिए दुआ कीजिए। और यही कहकर मैं अपनी बात मीटिंग क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? 14 अंचल का पावर हाउस माना जाता था विद्युत को। आज विद्युत में सर्वर का टेम्पो छाप ट्रांसमीटर को काट दिया, ये तो प्रूफ हो गया। जो विद्युत चौक को सब बोल रहा था विद्युत चौक से गुजरोगे तो फलाना आपने बैठा हुआ है, थाना में एफआईआर नहीं हो रहा है, बेलर ऑफिस में आपका अर्जी नहीं सुनाया जा रहा है। तो ये विद्युत चौक में आज ये विद्युत चौक से जो आंदोलन शुरू हो गया, ये ग्वालपोखर में इंशाल्लाह आने वाला दिन में एक नई रणनीति देगी और ग्वालपोखर में नई दिशा देगी। ग्वालपोखर में नौजवानों को नई एनर्जी के साथ, एक नई जोश के साथ, एक ताकत के साथ ग्वालपोखर बदलने की राजनीति गुलाम सरवर को हाथ से इंशाल्लाह करके हम लोग ये पैगाम देंगे कि आने वाला दिन में पानीपत, केरला, लुधियाना, हैदराबाद का रास्ता बंद होगा। ग्वालपोखर में ही हमारा कारोबार होगा, ग्वालपोखर में हमारा रोजगारी होगा, ग्वालपोखर में हमारा नौजवान काम करके अपने घर में अपने बीवी बच्चे के साथ, अपने माँ बहन के साथ, अपने भाई बहन के साथ इंशाल्लाह रात गुजार पाएंगे। मैं यूथ हूँ, मैं विक्टर का साथ हूँ। मैं हर लड़ाई में अली इमरान खान विक्टर के साथ खड़े रह के गुलाम सरवर का सिपाही बन के ग्वालपोखर के हर अंचल में जहां पर ज्यादती होगा, जहां पर वोट के टाइम में अगर लूट होगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारा पास फोर्स होगा इंशाल्लाह। अगर कोई अगर सोच रहा है कि ग्वालपोखर में वही खेला करेगा जो खेला पिछले बार किया था, इस बार खेला नहीं होगा। इस बार ग्वालपोखर में दो टाइगर घूमेगा, विक्टर टाइगर और सरवर टाइगर।
यहाँ के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक 3 बार के विधायक हैं, 2 बार के मिनिस्टर रहे हैं 2 बार से, तो इन लोगों से आपको कैसे मुकाबला करेंगे? अरे खिलाफत के दौर में मुखालिफत करने निकले हैं, खिलाफत के दौर में मुखालिफत करने निकले हैं, जुल्म इतना बढ़ गया है कि बगावत करने निकले हैं। चलिए, आपका जो ये टोटो छाप है, टेम्पू छाप है, वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा? भैया लोगों के दिल में सर्वर है, एक टोटो तो एक बहाना है, दरअसल सर्वर को वोट देना है। चुनाव का जो है चुनाव का निशान मिल चुका है टेम्पो छाप, क्या मैसेज रहेगा आज का मीटिंग के लिए खास? आज का जो ये मीटिंग है हमारा जीपी वाइज मीटिंग है। जो लोग आए और हम लोग ये मीटिंग करके ही हम लोग ये हर ग्राम पंचायत में हमारा जो लोग हम लोग प्रचार में जाएंगे, इनसे मिलके वहाँ पे हम लोग प्रचार शुरू करेंगे। यही चीज के लिए मीटिंग रखा है। जी विक्टर साहब समर्थन में है और हम निर्दल पार्टी है, उनका दुआ सलाम चाहिए और उसने मुझे दुआ सलाम के लिए दिया है मुझे। सर, ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे विक्टर साहब कांग्रेस से है, आप निर्दल से हैं, यहाँ कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं? नहीं, बिल्कुल नसीम साहब से ये सवाल कीजिए। विक्टर साहब का जो समर्थन थे, जो कांग्रेसी थे, नसीम साहब का वो कांग्रेस है नहीं। नसीम साहब क्लियर बोला मीडिया में अभी कि वो लोग कांग्रेस नहीं है, तो फिर इतना झटपटाहट क्यों हो रही है? और विक्टर साहब के नाम पे क्या नसीम साहब जीत सकता है? जो नसीम साहब ने विक्टर साहब के लोगों को कह रहा है कांग्रेस नहीं है, अभी नसीम साहब कह रहा है विक्टर साहब कांग्रेस है। ग्वालपोखर में पहले कह रहे थे विक्टर साहब कांग्रेस है नहीं। ये तो नसीम साहब से पूछिए कि ये जो टिकट लिया ये सेटिंग करके क्यों लिया? जब उसको चाहता ही नहीं है लोग, 5 साल से लोग वो कभी काम में दिखा नहीं, कभी एक्टिव नहीं, 1 महीना में 15 दिन 45 दिन में कांग्रेस का टिकट लेके आ जाता है और एमएलए बनना चाहता है। क्या इतना आसान ये सफर, ये जर्नी इतना आसान है जैसा वो सोच रहा है? क्या कोई, ये तो वो इंसान है जो 21 में हारा, इनको तो साइड लेना चाहिए था, किसी युवा नौजवान को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये अब भी एक टिकट लेके मंत्री को जिता रहे हैं, ये तो क्लियर है। सर, लेकिन नसीम साहब का कहना है, एक मंच से उन्होंने कहा कि विक्टर साहब मेरे साथ ग्वालपोखर प्रचार करेंगे। देखिए विक्टर साहब कांग्रेस है, वो नसीम साहब के लिए कांग्रेस में प्रचार में आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो विक्टर साहब, उनकी वो जाति मामला है, विक्टर साहब बताएंगे। ये मैं नसीम साहब का सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। क्या आप अपना प्रचार हर अंचल में चालू कर देंगे? बिल्कुल हर अंचल में चालू है, चालू है। सर, कोई स्टार प्रचारक देख सकते हैं आपके पास? जी, कोई स्टार प्रचारक? मेरा स्टार नाफे साहब है, मेरा स्टार वो जो नूर इस्लाम साहब है शाहपुर का, जो सेवा दल का प्रेसिडेंट है, वो मेरा हर वो कार्यकर्ता मेरे स्टार। जी मेरा हर वो कार्यकर्ता, जैसे मेरा वो दोस्त मुश्ताक भाई है, हमारा बालिस्टर साहब है, इधर हैदर भाई है, इधर हमारा मुख्तार है, इधर महमूद भाई है, इधर हमारा तारिक अनवर है। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं सब भाई लोग, डॉक्टर साबुल भाई, मेहंदी भाई, मुन्ना भाई, सब लोग मेरा स्टार प्रचार है। मैं इन्हीं स्टार के साथ आगे बढ़ूंगा। यहाँ विधायक हैं, तो यहाँ पे लड़ाई सख्त होने वाली है, क्या किस तरीके से देखते हैं सर? मैं अगर बोलूं तो उनका लड़ाई मेरे साथ नहीं है, वो लड़ाई में कहीं नहीं है। जो इंसान अपने नाम पे वोट ना मांगे, जो इंसान अपने खुद के दम पे वोट ना मांगे, मैं उससे कैसे लड़ूं भाई? ममता के नाम पे वोट मिलेगा तो नहीं? और इसलिए ममता के नाम पे वोट मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं उनसे लड़ाई नहीं। क्या मैसेज देंगे लोगों को? इस लोगों को मैसेज हमारी तो यही हमेशा से चल रहा है 5 साल से, और यही मैसेज है कि हम मजलूमों के खिलाफ, हमारे मजलूमों के खिलाफ एक जो है, जो जालिम है उसके खिलाफ एक आवाज है हमारी, जुल्म के खिलाफ, रिश्वतखोरी की रिश्वत को खत्म करना है, इंसाफ के कातिलों को जवाब देना है, और इंसाफ के कातिलों को यहाँ कौन चला रहे हैं वो सब जानते हैं, उसका मुकाबला। और लोगों से यही मैं मैसेज दूंगा, जितने भी हमारे गरीब अवाम है, किसान है, दुकानदार भाई है, टोटो चलाने वाला, सबको यही मैसेज है कि अगर ग्वालपोखर वन से जुल्म को खत्म करना है तो इस मरतबा हर हाल में विक्टर भाई के नेतृत्व में गुलाम सरवर को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना है। सर, इस बार क्या ग्वालपोखर में इंकलाब आ सकता है? 100%। जो अब जैसे हमारे मुझसे पहले नाफे भाई ने बताया ना कि ये एक है बंगाल टाइगर और एक ग्वालपोखर टाइगर, 2 टाइगर की एक जगह मिलन, एक जगह जुट, और उसके साथ बंगाल टाइगर के जितने भी जो सिपाही है वो ग्वालपोखर वन की जो टाइगर उसके सिपाही, दोनों सिपाही मिलकर 100% ये हवा चेंज हो जाएगी। खाली पांजी परानी, क्योंकि देखिए कुछ नेताओं के चक्कर में आप लोग मत जाइए। जो नेता जो दुकान की तरह बना करके ऑफिस बनाया, वो दुकान है दलालों की, उस दुकान के ऊपर मत डिपेंड होइए,
क्योंकि अवामों के दिल में एक ही चीज है कि मजलूमों की आवाज अगर कोई ग्वालपोखर वन में है तो उसका नाम डॉक्टर गुलाम सरवर है। और सबके दिमाग में यह है कि जालिम के खिलाफ इस मरतबा लड़ना है, लेकिन मजबूर यह है कि उनकी गुंडा ताकत की वजह से वो लोग चुपचाप हैं। वो जो गुंडा ताकत को उस वक्त खत्म करेंगे जो 23 तारीख को सुबह जब वोट के लिए लगे, वो भी बूथ में जाकर के वो क्लियर कर देंगे। डॉक्टर गुलाम सरवरी है जो मजलूमों की आवाज है, इसी को वोट देना है। और इंशाल्लाह 4 तारीख को इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा।